कि आप मोहम्मद अली से बहुत इंस्पायर हुई। जी। मतलब उनके लॉन्ग पंचेस जो हैं वो आप वो करने की कोशिश करती थी, ये सही है? कब से आप मोहम्मद अली को फॉलो करना आपने स्टार्ट किया? हाँ, पहले बॉक्सिंग के बारे में मैंने पहले तो सुना था, मतलब मेरे पापा ने मिठाई लेके आए थे। अच्छा। एक पेपर में, तो उसमें मोहम्मद अली के बारे में थे। मतलब मिठाई लाए थे, वहां पर पेपर? हाँ, वो पेपर था। अच्छा। उसमें मोहम्मद अली के बारे में लिखा हुआ था। हाँ। और पापा ने मुझे पहली बार बताया था कि मोहम्मद अली है और बॉक्सिंग का है, कुछ कहानी मतलब था कुछ ऐसा ही। हाँ। लेकिन मुझे अभी याद नहीं है। फिर बहुत छोटी उम्र थी तब मेरा, और तब मुझे बॉक्सिंग के बारे में पता चला था कि बॉक्सिंग ऐसा एक स्पोर्ट्स होते हैं। फिर बॉक्सिंग का तो कुछ था नहीं वहाँ पे, ना स्पोर्ट्स का कुछ था। फिर मैं 4-5 साल शायद उसके बाद में मार्शल आर्ट में आई। फिर बॉक्सिंग का तो कुछ नहीं था वहाँ पे। फिर मार्शल आर्ट में आने के बाद बॉक्सिंग का मुझे चांस मिला, तो उसके बाद ही मैं बॉक्सिंग में आई। तो हाँ, मोहम्मद अली के बारे में तब सुना था। मैंने सोचा था कि कोई ऐसा भी स्पोर्ट्स होता है जो इतने दूर में खेला है, तो हम गांव तक इसको मतलब इसके बारे में पता चल रहा है। तो तब मुझे लगा था कि बॉक्सिंग मतलब एक ऐसा इतना अच्छा स्पोर्ट्स है। और उसी स्पोर्ट की वजह से आज आपके गांव तक की सड़क भी बन गई है। जी। जब ये सुना आपने वहां पर जापान में, हाँ। कि मेरे गांव की सड़क बन रही है क्योंकि मैंने ये अचीव किया है, वो कैसा अचीवमेंट का फीलिंग था उस समय? बहुत बहुत अच्छा लगा। जब मैं क्वार्टर फाइनल जीत गई थी, उसके बाद ही वो सड़क बनना स्टार्ट हुआ। लेकिन मैं इतना सोशल मीडिया में नहीं थी। मम्मी बोला था कि एक सड़क बन रहा है, इतना अच्छे से उसके बारे में नहीं पता था। और मैं मेडल जीतने के बाद भी मेरा बस यही था कि मेरा गेम खत्म नहीं हुआ है, मुझे गोल्ड जीतना है। तो मैं सिर्फ उसी के लिए ही सोचता था, और इतना लोगों से बात नहीं होते थे, तो इतना नहीं पता था। लेकिन जिस दिन मुझे मेडल मिला, उस दिन बाद ही, जिस दिन मैं हार गई उसके बाद ही मैंने मतलब सबसे सुना ऐसा हो रहा था, ऐसा हो रहा था। हाँ, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिस रोड से हम पहले घर चलते थे वहां पे बहुत कीचड़ था, अच्छे से मतलब कुछ भी नहीं कर सकते थे। मॉर्निंग अगर ट्रेनिंग करने के लिए भी, वॉक करने के लिए भी नहीं होते थे। अभी मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे गांव में भी डेवलप हो रहा है, और आपकी वजह से हो रहा है। बड़ी बात तो यह है कि आपकी वजह से हो रहा है। न सिर्फ आपके गांव का नाम सबने सुना, बल्कि आपके गांव तक की सड़क बनाई जा रही है। आज की तारीख में जब आप पलट कर देखती हैं उस समय को, 1 साल 1.5 साल आपके लिए बहुत मुश्किल बीता है। आपकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, आप खुद कोविड पॉजिटिव हो गई थी। ट्रेनिंग पे तो बहुत असर पड़ा होगा ओलंपिक ईयर में। मतलब जब एथलीट चाहता है कि सारे फोकस कर पाए, आप इंटरनेशनल एक कैंप भी मिस किया आपने। हाँ, बहुत मुश्किल रहा, क्योंकि जब हम क्वालिफाई होके आए मार्च में, हम लोग 2020 का क्वालिफाई इवेंट हो गया था, हम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, मतलब खेल के आके ही लॉकडाउन हो गया, और फिर 6-7 महीने के लिए एकदम ही लॉकडाउन था, घर में रहना पड़ा। ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हो रहे थे, कुछ इक्विपमेंट ही नहीं था घर में। फिर बाद में मुझे इक्विपमेंट भेजा गया घर में ही, वो भी मतलब जो रॉड वगैरह होता है वेट का, ये सभी भेजा था। तो बहुत मुश्किल हुआ, कोई प्रोटोकॉल था ही नहीं कि कैसे क्या किया जाए। सिर्फ हमारे पास ही नहीं, पूरा वर्ल्ड में ही नहीं था इसका प्रोटोकॉल। तो पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करे, क्या करे, कैसे ट्रेनिंग करे, ना कोच था, कुछ नहीं था। फिर कोविड के बीच ही लॉकडाउन में ही कैंप स्टार्ट हुआ 6 महीने के बाद। फिर उसमें मैं आने के टाइम ही मैं पॉजिटिव आ गई। फिर जब पहला टूर था मेरा, इटली के लिए टूर निकला था, उस कोविड के बीच ही वो मेरा कैंसिल हो गया, मेरा कोविड की वजह से। फिर मैं पूरा रेस्ट में चली गई। लेकिन एक टाइम में ट्रेनिंग करती थी, बॉडी अलाउ नहीं करते थे, मतलब नहीं कर पाती थी मैं। फिर धीरे धीरे टाइम होते गए, उसको मैं उसके हिसाब से ट्रेनिंग करने लगी, क्योंकि प्लान कुछ तो पता नहीं था कि क्या होता है कोविड के बाद, क्या होगा कुछ नहीं पता। ट्रेनिंग करूंगी तो कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, ये सब भी सोचती थी। और फिर धीरे धीरे मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करने लगी, और मेरा मम्मी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गए थे उसके बीच। मैं जब मतलब कैंप में आई थी, कैंप से मम्मी से मिलने गई थी, मम्मी का बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया था, उसी के बीच मुझे कोविड हुआ था। और फिर मम्मी का ऑपरेशन का भी मतलब वो हो गया था। अभी ठीक है? अभी ठीक है वो।
तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, लेकिन मुझे अपने आप पर विश्वास था कि करना तो है ही, चाहे जितना भी मुश्किल आए मुझे करना ही है। तो मैं अपने ट्रेनिंग पे ही बहुत ज़्यादा फोकस रहती।